बहुत दिन हो गए। हाँ भाई तैयार हो बिल्डिंग चलाने वास्ते? चलाओ और 2 3 चलाओ बिल्डिंग को, चलाओ ये देख ले भाई। बिल्डिंग चल कितनी देर में चलेगी जी? अरे छोड़िए देर कीजिए थी तैयारी यहाँ थी होगी। और लो दोस्तों लाइव में दर्शकों ने क्या कहोगे जो यहाँ चलने लग रही है बिल्डिंग? दर्शक कहूँगे मेरे को, मैं क्या कहूँगा दर्शक मेरी राम राम है बस। अच्छा राम राम है। हाँ शेयर कर दियो, शेयर कर दियो, दर्शन कहूँगे मेरे को। लो भाई इतिहास रच दिया। हाँ लो दोस्तों ये है वो बिल्डिंग हिसार की, हिसार का 5 मंजिला स्कूल जिसको सरका दिया है देसी इंजीनियर कृष्ण जांगड़ा ने। जी हाँ, शुरू में हमने आपको दिखाई थी ये बिल्डिंग कहाँ थी और अब कितनी सरक चुकी है। आप साफ देख सकते हैं कि कृष्ण जांगड़ा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है या नहीं, इसके बारे में आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि कृष्ण जांगड़ा ने कहा था कि मैं इस बिल्डिंग को सरकाऊंगा ज़रूर, लेकिन समय की जो बाउंडेशन उन्होंने दी थी वो कुछ ज़्यादा ही हो गई। जो समय उन्होंने 25 दिन का दिया था, लेकिन 25 दिन में तो नहीं सरका पाए, लेकिन आखिर में उन्होंने इस बिल्डिंग को सरका ही दिया है। और इस बिल्डिंग को सरकाने से पहले बहुत सारी कठिनाइयाँ कृष्ण जांगड़ा को झेलनी पड़ी। आपको याद ही होगा कि उन दिनों काफ़ी बरसात भी हुई थी और बरसात के मौसम में इतनी बड़ी बिल्डिंग को सरकाना किसी बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं। आप ये सोच ले कि कृष्ण का पूरा करियर इस बिल्डिंग के ऊपर दांव पे लगा हुआ था। बहुत तेज़ बरसात भी आई, आपने देखा होगा उन दिनों कि करनाल ज़िले के अंदर तो बिल्कुल बाढ़ आ गई थी, लेकिन फिर भी गनीमत यह रही कि कृष्ण जांगड़ा ने अपना हौसला नहीं खोया और इस बिल्डिंग को, ये देखो इस बिल्डिंग को, जी हाँ आप ऊपर तक देख सकते हैं कि किस तरह से फ़िलहाल कृष्ण जांगड़ा ने आगे शिफ्ट कर दिया है। इसके अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। काफ़ी दिनों बाद हमारा चक्कर लगा है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हो गई थी, कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया था कि कृष्ण जांगड़ा ने जो बिल्डिंग सरकानी थी वो नहीं सरका पाई, उसका काम खराब हो गया, बिल्डिंग के अंदर कुछ दिक्कत हो गई और कृष्ण जांगड़ा का झगड़ा हो गया। इस तरह की कई बातें सामने आई थी, जिस वजह से हमने भी सोचा कि किसी का क्यों नुकसान करे, तो हम पीछे हट गए थे। लेकिन अब मौके पर जाकर हम आपको दिखा रहे हैं कि कृष्ण जांगड़ा ने किस तरह से इस बिल्डिंग को 20 से 25 फुट आगे सरकाया है। ये देखिए, ये वही नींव की है ईंट जो हमने पहले आपको दिखाई थी। और अब हम इसके अंदर जाएंगे, जी हाँ अंदर जाएंगे और अंदर से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से शुरू से लेकर आखिर तक हम आपको इस बिल्डिंग की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट आपके साथ हम शेयर कर रहे थे। जब हमने यहाँ पर आकर देखा तो वास्तव में बहुत अजीब सा लगा और एक बड़ी खुशी महसूस हुई कि कृष्ण जांगड़ा जो काम करने जा रहे थे उन्होंने इस काम में हासिल पा ही लिया है। अब सिर्फ नामात्र की जो बातें बची हैं वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है। कोई फिटिंग के अंदर दरार नहीं आई, जो पाइप है वो सेम के सेम ऐसे रखे हुए हैं। नए सिरे से कोई भी पाइप खुदवाने की जो मास्टर जी हैं, स्कूल के मालिक हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जल्द ही वो इस 5 मंजिला इमारत के अंदर अपनी जो बच्चों की क्लासें हैं वो शुरू कर देंगे। वो भी काफ़ी परेशान हो रहे थे, हमारी बात उनसे बार बार होती थी तो वो भी कहते थे काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि बच्चों की क्लासें कहीं और लगानी पड़ रही है। और ये है वो कृष्ण जांगड़ा के देसी टायर, लोहे के टायर, जिनकी बदौलत कृष्ण जांगड़ा ने इस बिल्डिंग को 20 से 25 फुट आगे सरकाया है। तो हम इन पाइपों के द्वारा अंदर चलने की कोशिश करेंगे और अंदर से आपको दिखाएंगे इस बिल्डिंग का नज़ारा। पहले हमने आपको दिखाई थी ये बिल्डिंग कहाँ खड़ी थी और अब हम आपको दिखा रहे हैं ये बिल्डिंग कहाँ पहुँच गई है। जो दीवार कृष्ण जांगड़ा ने बनाई है ठीक उसके ऊपर अब ये बिल्डिंग पहुंच चुकी है। काफ़ी लोगों के हमारे पास फ़ोन आ रहे थे कि आप उस बिल्डिंग को कब चलता हुआ दिखाओगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये बिल्डिंग आपके सामने है और हम आपको दिखा रहे हैं 5 मंजिला स्कूल की चलती हुई बिल्डिंग हिसार से। जी हाँ, हिसार के अंदर ये बिल्डिंग है, हिसार के अंदर कृष्ण जांगड़ा ने ये कारनामा किया है। तो आप सभी से अपील करूँगा कि कृष्ण जांगड़ा के लिए 2 शब्द जरूर कहें, अच्छे बुरे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या ये सही है या गलत। और कुछ लोग जो कमेंट करते हैं कि आपको कुछ और वीडियो नहीं मिलती, तो मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहूँगा यदि आप खुद इतना बड़ा काम जब अपने सर पर लोगे तो आपको पता चलेगा कि काम की
अहमियत क्या होती है। आपने फिल्मों में देखा होगा इतनी बड़ी बिल्डिंग चलती हुई, लेकिन हम आपको लाइव BN24 पर दिखा रहे हैं कि ये स्कूल का भवन जो कृष्ण जांगड़ा ने बिल्कुल 20 से 25 फुट दूर सरका दिया है। और अब हम चलते हैं इसके अंदर, बिल्कुल A to Z जैसे हमने आपको दिखाई थी कि कहाँ से नींव भरी, कहाँ से पिलर थे, कैसे जो लाइन बिछाई थी, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल हम आपको बाहर से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ से ये बिल्डिंग वहाँ तक पहुँच चुकी है। तो सीधे चलते हैं हम अंदर, और अंदर अभी भी काम चला हुआ है क्योंकि जो ये लोहे के पाइप हैं इनके अंदर, इनके ऊपर ये बिल्डिंग पूरी टिकी हुई है। और जल्द ही ये लोहे के पाइप भी कृष्ण जांगड़ा की टीम निकाल लेगी और फिर ये बिल्डिंग अपने पैरों के ऊपर बिल्कुल खड़ी हो जाएगी। तो अंदर चलते हैं, अंदर से हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये है वो लोहे की जो पटरी कृष्ण जांगड़ा ने बिछाई थी, और ये है वो लोहे के टायर जिसके सारे ये बिल्डिंग आगे 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 चलती हुई 20 से 25 फुट दूर पहुंच चुकी है। और यहाँ पर भी अभी भी जो कृष्ण जांगड़ा की टीम है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है। हालांकि मास्टर से जब हमने बातचीत की तो मास्टर बहुत ही उदास थे, मायूस थे, परेशान थे क्योंकि उन्हें बच्चे पढ़ाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। कभी कहीं तो कभी कहीं, कभी किसी पेरेंट्स की शिकायत उनके पास पहुंच रही थी जिसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। लेकिन आखिरकार अब उनकी जो परेशानी है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं समाप्त जरूर हो जाएगी। ये देखिए, ये अभी भी जैक लगे हुए हैं, जो हम बात कर रहे थे कि ये बिल्डिंग अभी भी जैकों के सहारे खड़ी हुई है। अपने पैरों पे खड़े होने में बस थोड़ा ही समय लगेगा। ये देखिए, ये है मिस्त्री की टीम जो लगातार काम कर रही है और धीरे धीरे जो ईंट लगाई थी उन ईंटों को निकाल रही है ताकि ये बिल्डिंग अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। ये देखिए, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, आपको क्या लगता है कृष्ण जांगड़ा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है या नहीं, या फिर ऐसे ही बातें मार मार कर आज देसी इंजीनियर अपना काम निकाल रहा है। एक के बाद एक बड़े बड़े ऑफर कृष्ण जांगड़ा के पास आ रहे हैं और इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो उन्होंने किया है वो काबिल तारीफ़ है। फिर भी हम आपकी राय ज़रूर मांगेंगे। ये देखिए, हम हाथ लगा कर देख रहे हैं कि क्या इसके अंदर अभी भी कुछ दिक्कत है या नहीं, मजबूती है या नहीं। मजबूती की खासकर बात करें तो कृष्ण जांगड़ा कहते हैं ये पहले से ज़्यादा मजबूत हमने बना दी है। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ख़तरा नहीं रहेगा क्योंकि जो पिलर थे पहले वो कमज़ोर बताए जा रहे थे और बारिश के दिनों में वहाँ पर पास लगता एक नाला था जिसकी वजह से स्कूल संचालक को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि जो बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर पानी चला जाता था। और कहीं ना कहीं कृष्ण जांगड़ा की वीडियो उन्होंने देखी, वीडियो देखने के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए कृष्ण जांगड़ा को बुलाया और फिर यस होने के बाद कृष्ण जांगड़ा ने अपना काम शुरू किया। और ये देखिए, हम पहले यहाँ से आपको दिखाते थे, अब सिर्फ इतना गैप है इस बिल्डिंग में। इतने गैप के बाद ये बिल्डिंग अपने पाँव पे बिल्कुल पूरी तरह से खड़ी हो जाएगी और फिर बाहर का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। अब कहाँ से ये बिल्डिंग कहाँ पहुँच चुकी है, क्योंकि पहले जो 20 फुट का रास्ता था वो अब स्कूल का भवन बन चुका है, प्रांगण बन चुका है जहाँ पर बच्चे पढ़ सकते हैं, जो भी स्कूल का काम है वहाँ पर कर सकते हैं। और ये सब काम किया है इन देश